नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देसी रियासतों का भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनके पुनर्गठन भाग नंबर 3 वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से जूनागढ़ की समस्या, हैदराबाद की समस्या और जम्मू कश्मीर की समस्या इस कार्य में एक बाधक बन रही थी और किस तरह से इसे सॉल्व किया गया था। आज हम वीडियो में ये बात करेंगे। तो सरदार पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सभी देसी रियासतें, लगभग 136 रियासतें भारतीय संघ में मिलने और भारतीय संघ को कुछ विषय देने तथा संविधान को मानने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इन रियासतों में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिससे ये भारतीय संविधान को मानकर अपनी कुछ शर्तों को, कुछ विषयों को भारतीय संघ को देने के लिए तैयार नहीं थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जूनागढ़ की समस्या के बारे में। तो सितंबर 1947 में जूनागढ़ ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यहाँ मुस्लिम नवाब था, परंतु इस राज्य की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। यह राज्य भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था, अर्थात भौगोलिक दृष्टिकोण से यह राज्य भारत का एक अभिन्न अंग था। इसलिए यहाँ की जनता ने नवाब की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। भारत सरकार ने भी नवाब की कार्रवाई की घोर निंदा की। ऐसी स्थिति में नवाब अपने राज्य को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया और बाद में फरवरी 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया, भारतीय संघ में। हम बात करते हैं हैदराबाद की समस्या की। तो जूनागढ़ की भांति हैदराबाद का शासक भी मुस्लिम था, परंतु यहाँ की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। हैदराबाद का राज्य भी चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। यहाँ के मुस्लिम शासक निज़ाम को अधिक से अधिक सोना, जवाहरात एकत्र करने की सनक सवार रहते थे। वह अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र समझता था और अपने राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखना चाहता था। प्रजातंत्र को एक दूषित प्रणाली समझता था और राजाओं के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसने अपने राज्य के शासन संबंधी सभी अधिकार अपने में केंद्रित कर रखे थे। निजाम के अधिकारी भी उसी के समान चालाक थे। 15 अगस्त तक उसने भारत सरकार के राज्य मंत्रालय को संघ में सम्मिलित होने अथवा न होने के विषय में भ्रमित कर डाला था। इसके बाद भी किसी न किसी बहाने से बातचीत को लंबी खींचता रहा। लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव से अंत में नवंबर 1947 ईस्वी में उसने भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए, परंतु संघ में सम्मिलित होने की बात को लगातार टालता रहा। निजाम की शह पाकर मुस्लिम रजाकारों ने राज्य के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना, धमकाना तथा लूटना खसोटना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती गई और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते गए। हैदराबाद राज्य से होकर गुजरने वाली रेल मार्गों तथा सड़क को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा। मुस्लिम रजाकारों के नेता कासिम रिजवी ने तो यहाँ तक धमकी दी थी कि वे संपूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली के लाल किले पर अपना झंडा फहरा देंगे। जब तक माउंटबेटन भारत में था, निज़ाम से समझौते की वार्ता चलती रही, किंतु लॉर्ड माउंटबेटन के इंग्लैंड लौट जाने के बाद हैदराबाद की स्थिति और बिगड़ गई। रजाकारों ने ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। इसके विरोध में निज़ाम की कार्यकारिणी के सदस्य जेवी जोशी ने त्याग पत्र दे दिया। ऑस्ट्रेलिया निवासी सिडनी कार्टन ने कराची से भारी मात्रा में रजाकारों को अस्त्र शस्त्र भेजना प्रारंभ कर दिया। रजाकारों ने उधर से गुजरने वाली गाड़ियों में लूटपाट करना आरंभ कर दिया। हैदराबाद की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने निज़ाम को समझा बुझाकर रास्ते पर लाने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन अब स्थिति निज़ाम के नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। हैदराबाद राज्य में रजाकारों का गुंडा राज कायम हो चुका था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने का निश्चय किया और सितंबर 1948 ईस्वी में भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश करके शांति और व्यवस्था कायम करने का आदेश दिया। मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में यह पुलिस कार्रवाई की गई।
5 दिन की कार्यवाही में ही भारतीय सेना ने मुस्लिम रजाकारों के प्रतिरोध को कुचल डाला। 18 सितंबर 1948 को मेजर चौधरी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाला और हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। विवश होकर निजाम को नई व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी। भारत सरकार ने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसकी प्रतिष्ठा को विशेष क्षति नहीं पहुंचाई। हम आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की समस्या की। तो जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा सबसे अधिक गंभीर सिद्ध हुई। इस राज्य का शासक तो हिंदू था, किंतु उसकी बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। उसकी सीमाएं पाकिस्तान और भारत दोनों में मिली हुई थी। इसलिए कश्मीर के डोगरा शासक ने भारत तथा पाकिस्तान किसी के साथ मिलने की स्थान पर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया, परंतु पाकिस्तान को उसका यह निर्णय पसंद नहीं आया। वह मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था। सर्वप्रथम पाकिस्तान ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी के द्वारा उसे झुकाने की सोची और तदनुसार उसने कश्मीर राज्य को अनाज, नमक, पेट्रोल आदि आवश्यक सामग्री भेजना बंद कर दिया। परंतु जब यह उपाय अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने हिंसक उपायों का सहारा लिया। पाकिस्तानी सहायता और प्रेरणा से वशीभूत उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा 4 दिन में ही वे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामूला नामक स्थान पर पहुंच गए। राज्य के अधिकांश मुस्लिम सैनिक भी कबालियों से मिलते गए। 14 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता का अनुरोध किया और कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने को तैयार हो गया। 26 अक्टूबर को कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय तक कश्मीर को सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुए जब तक कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को यह आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उसका दल कश्मीर से इस विषय पर जनमत संग्रह किया जाएगा। इस समझौते के पश्चात 27 अक्टूबर को हवाई मार्ग से भारतीय सेना श्रीनगर भेजी गई, जिसने दुश्मन के जबरदस्त आक्रमण से श्रीनगर को बचा लिया। कश्मीर को अपने हाथ से निकलते देखकर पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के नाम पर युद्ध में हस्तक्षेप किया, परंतु भारतीय सेना के सामने उसकी एक नहीं चली और कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना बराबर पीछे हटती गई। दूसरी ओर 1 जनवरी 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबायलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भारत पर बदनीयती का आरोप लगाया और भारत में कश्मीर के विलय को असंवैधानिक करार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1948 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया। यद्यपि पाकिस्तान के आक्रमण के कारण कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के अधिकार में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से भी कोई लाभ नहीं हुआ और कश्मीर आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। आगे भारतीय राज्यों में कैसी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।